तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे हमारी फ़ोन की डिस्प्ले टूट जाती है तो ये कुछ ऐसे वाला पत्ता होता है, इसको हम फ़ोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये फ़ोल्डर होता है, कोई भी फ़ोन हो उसका ये फ़ोल्डर चेंज हो जाता है। अब मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको कि फ़ोल्डर और टच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये फ़ोल्डर है, पूरा फ़ोल्डर है, अगर इसका सिर्फ ऊपर वाला ग्लास ब्रेक हो, टेम्पर ग्लास नहीं, जो टच वाला ग्लास होता है वो ब्रेक और आपका फ़ोल्डर काम कर रहा हो, उसको कहते हैं टच। जो ऊपर वाला ग्लास टूट जाता है और फोल्डर आपका काम कर रहा होता है, उसमें होती है टच चेंज। पर टच सबकी चेंज नहीं होती, कई फ़ोनों की टच चेंज होती है और कईयों का फोल्डर ही चेंज होता है जब उसका टच ब्रेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फोल्डर के साथ टच जुड़ी होती है। और फोल्डर कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, इसके अंदर से कंपोनेंट इधर से जाएगा ये, फिर इसके साथ जो स्विच होता है उसके साथ इसको पेयर कर दिया जाता है। देन जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसकी ये सारी सफाई करके इसमें गम लगती है। गम लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, चिपके देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद अच्छे से ध्यान से फिर इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कुछ रबड़ डाल देते हैं, ये वाली। ठीक है, इन रबड़ डालने से ये जो सारी साइड है ये एकदम चिपक जाती है अच्छे से। ये देखो, जैसे ये देखो, ये जो फ़ोन है ये इसका ये पूरा काम कर रहा है, पर इसका ये टच ब्रेक है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लास ब्रेक कहते हैं। जो ऊपर वाला होता है इसको टेम्पर ग्लास बोलते हैं। टेम्पर ग्लास की बात नहीं कर रहा, देखो इसका टेम्पर ग्लास एकदम ठीक है। ठीक है, देखो ये टेम्पर ग्लास ठीक है, इसकी नीचे वाली टच टूटी हुई है, उसके बावजूद भी ये फ़ोन काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा पैनल काम कर रहा है ना, ये मतलब कि इसकी टच टूटी हुई है, फोल्डर नहीं गया हुआ। फोल्डर जब टूटता है तो बीच में लाइन आ जाती है, या फिर आधा काम करता है आधा नहीं करता, तो हमारा फोल्डर चेंज होता है। ठीक है, जब ये पूरा चेंज हो जाता है, मतलब कि क्या करते हैं हम इसको पूरा ध्यान से उतारते हैं। ठीक है, उतारने के बाद इसको हम हटा देते हैं, ये वेस्ट है। ठीक है, फिर इसके ऊपर नया फोल्डर चिपकता है। नया फोल्डर जैसे ये देखो, ये नया फोल्डर है, इसको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एकदम ब्रांड न्यू फोल्डर है। ठीक है, देखो ये फोल्डर आता है। ठीक है, ये सेम ऐसा होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले इसको हम क्लीन करते हैं, ये सारी चीज़ क्लीन होएगी। ये आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ क्लीन होएगी। तो क्लीन होने के बाद ये फोल्डर इसके ऊपर चिपकता है। हर एक फ़ोल्डर का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कईयों का जो रहता है वो 7,000 होता है, कई 7 बोल दिया 700 रुपया होता है, कईयों का 1200 होता है, कईयों का 1500 होता है, कईयों को 1800 होता है। ऐसे अलग अलग रेट होते हैं सभी फ़ोनों के हिसाब से। ठीक है, जी IPS डिस्प्ले होती है उसकी टच भी चेंज हो जाती है और फोल्डर भी चेंज हो जाता है। IPS डिस्प्ले जो होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो इसलिए उसका फोल्डर सस्ता होता है। जो आपकी एमोलेड डिस्प्ले होती है वो महंगी होती है, वो आपको फोल्डर महंगा मिलेगा। एमोलेड फोल्डर आपको महंगा मिलता है, IPS जो डिस्प्ले होती है वो सस्ती मिलती है। ठीक है, जैसे 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 सुपर एमोलेड होगी वो और महंगी हो जाएगी। ठीक है, क्यू एमोलेड ये हो जाती है वो और महंगी, मतलब कि ऐसे जैसे जैसे आपकी क्वालिटी डिस्प्ले की बढ़ेगी वैसे वैसे फोल्डर महंगा हो जाता है। IPS डिस्प्ले जो होती है, जिसको अपना कहते हैं, जो अपना जो रहता है ये सस्ते फ़ोनों में आता है, वो उसमें IPS डिस्प्ले ही होती है। मतलब कि कई वीवो के फ़ोन ऐसे हैं जो 17,000 का फ़ोन है और उसमें IPS डिस्प्ले है। पर सैमसंग के जो फ़ोन रहते हैं वो 14-15 प्लस में वो आपको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देने लग जाती है। ठीक है, HD प्लस अलग होता है। ठीक है, फुल HD प्लस अलग होता है, एमोलेड अलग होता है और TFT अलग होता है। ठीक है, TFT को हम IPS फोल्डर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, मतलब TFT और IPS सेम फोल्डर होते हैं, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, ये दोनों फोल्डर सस्ते होते हैं। एमोलेड फोल्डर जहाँ स्टार्ट होता है वो आपका कलर बहुत अच्छे होते हैं उसके, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा महंगा होता है और आंखों को कम नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये देखो जैसे इसका टच गई हुई है, तो इसका जो ग्लास है ऊपर वाला, टेम्पर ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला ग्लास है, ये आपका जोर मार के कितने का चेंज होगा। कईयों का 1000 तक चेंज होता है, कईयों को 600 चेंज होता है, कईयों का 1200 तक चेंज होता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जो एमोलेड फोल्डर होता है, एमोलेड फोल्डर के ऊपर कईयों में टच चेंज हो जाती है। तो टच जो एमोलेड की होती है वो कईयों की 1200 होती है, कईयों की 600 होती है, कईयों की 800 होती है। पर इसमें चेंज क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे रेट ऊपर जाता है ना, ग्लास तो ग्लास ही रहेगा पर उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे जैसे आप रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सोलिड मजबूती होगी। जैसे ये यहाँ से अभी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये आपका एकदम ओरिजिनल वाला ग्लास है। तो जैसे जैसे आप प्राइस जो कम ले रहा है वो आपको उतना मटेरियल कम दे रहा है, मतलब कि उतना सॉलिड कम रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गई जो बाहर शॉप्स पे चेंज होती है, यहाँ पर शॉप रिपेयर होती है।
अगर हम कंपनी में जाते हैं वो रबड़ डाल के नहीं देते जब वो फोल्डर चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो ये चीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास ऐसे वाला सिस्टम होता है सारा। जैसे देखो ये इसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, इसको कोर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये देखो ये कोर देख रहे हो, ये वाली कोर, कई मोबाइलों की ये कोर टूट जाती है। जैसे ये देखो, जैसे ये इस पर ये कोर पूरी है ना, ये ब्लैक वाली, ठीक है। कई मोबाइलों पे ये कोर टूट जाती है। मैं मोबाइल दिखाऊँ तो आपके पास, मेरे पास कोई है जिसकी कोर टूटी हो, ये देखो, नहीं इसकी भी, ये कईयों की है ना कोड टूट जाती है, जिसकी वजह से फोल्डर को रिस्क बढ़ जाता है। पर कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के पास आता है, कंपनी के पास ऐसे जो फोल्डर ये आते हैं ना, ये पहले से ऐसे फिक्स होता है, ठीक है। तो ये पहले जुड़ा होता है, कंपनी कुछ नहीं करती। कंपनी क्या करती है, जैसे दुकानदार क्या करते हैं, इसको साफ़ करके इस पर नया फोल्डर चिपकेते हैं। कंपनी के पास ये पूरा फोल्डर ऐसे चिपका हुआ आता हुआ, यहाँ से पत्ता निकला होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर जो भी इसके अंदर सामान पड़ा है, ठीक है, जो भी मोबाइल के अंदर अपना सामान रहता है, वो सारा सामान शिफ्ट कर देते हैं इसके अंदर। शिफ्ट करके ऊपर ढक्कन लगा के वो आपको दे देते हैं, लो जी आपका फोल्डर चेंज हो गया, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो ये चीज़ पूरी चेंज कर देते हैं। इसके अंदर फोल्डर पहले से फिक्स होता है, जिसकी वजह से उसको रबड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रबड़ कितनी देर रहती है, ये रबड़ आपकी रहती है आधा घंटा 2 घंटे से 3-3.5 घंटे के बीच में, ताकि जो गम अच्छे से सूख जाए। कई होते हैं 2 घंटे में उतार देते हैं, पर जितना टाइम दोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि फोल्डर कैसे चेंज होता है और जो कंपनी है वो फोल्डर कैसे चेंज करती है, ठीक है। आपकी अगर और इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। बाकी आप कौन सा फ़ोन चला रहे हैं कमेंट करके बताना।